तो एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था, जी हाँ, त्रैमासिक परीक्षा के लिए यहाँ पर प्रश्न बैंक से खास चीजें, प्रश्न बैंक से तो पेपर बनेगा ही बनेगा, पर उसमें भी मैं सॉल्यूशन पूरे का प्रोवाइड कराऊंगा और उसमें भी स्टार करके बता दूंगा हमारे प्यारे सभी बच्चों को कि कौन कौन सी चीजें उसमें आने वाला लायक है। चलिए तो पहला पढ़ते हैं। देखिए अध्याय 1 को अपन इसमें सोल्व करेंगे इस वीडियो में। माध्यमिक स्तर पर के भूगोल का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत किया जाता है? तो सामाजिक विज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक स्वरूप नहीं है? तो नगर। इरेटोस्थेनीज कहाँ के विद्वान थे? तो ग्रीक यानी यूनानी। प्रादेशिक भूगोल का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो कार्ल रीटर के द्वारा किया गया था। पांचवा जो रहेगा वो है भूगोल किस शाखा के अंतर्गत नगरीय बस्तियों, ग्रामीण बस्तियों, परिवहन, संचार आदि का अध्ययन किया जाता है? तो मानव भूगोल। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं जिसके ऊपर MI लिखा हुआ है वही खास है आपका। ठीक है, बाकी आपके ऐसे इंपॉर्टेंट है, नॉन इम्पोर्टेंट भी नहीं है वो। ठीक है, लेकिन आने के चांस उनके ज़्यादा है। निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है? मैदान। और ये तो करना ही करना है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया है? इरेटोस्थेनीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकार का है पृथ्वी का जो आकार है वो भू आभ का आकार है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई साहब, यहाँ से किन संसाधनों के बढ़ते उपयोग से विश्व के पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न कर दिया है? तो तकनीकी संसाधन। इसको अपन आई की श्रृंखला में रख देंगे। आगे बढ़े। ठीक है, घबराओ मत, वो तो सही विकल्प में ज़्यादा स्टार लग गए हैं तो इतना मत घबराओ बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि इसमें से अधिकतर सही विकल्प ही दे देता है वो है इस पार्ट में से। निर्वाह के लिए अपने आसपास, निर्वाह के लिए अपने आसपास, ठीक है, रिक्त स्थान पर निर्भर रहते हैं, भौतिक पर्यावरण पर। भौतिक, ठीक है, भौतिक पर्यावरण। चलिए अगला क्वेश्चन जो है कि 100% जो क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। भूगोल शब्द जो है वो किस भाषा में लिखा गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक या यूनानी, जो कि अपन ने पहले भी बात कर ली इस पर अपन ने। यूनानी भारत में एक महान अवरोधक के रूप में देश की रक्षा करता है। ठीक है, तो भारत में हिमालय जो पर्वत है, हिमालय पर्वत, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी को सर्वदा के आवास के रूप में देखा गया है। तो पृथ्वी को सर्वदा जो है मानव के आवास के रूप में देखा गया है। किसके रूप में? तो मानव के आवास के रूप में देखा गया है। भूगोल जियो एवं, ठीक है, जियो एवं ग्राफोस शब्दों से मिलकर बना है। तो ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हो गया। अब देखिए सत्य की बात करें तो सत्य में क्या है? पृथ्वी के भौतिक स्वरूप में भिन्नता होती है, तो ये बात सत्य है। भूगोल विषय में केवल पृथ्वी का वर्णन किया जाता है। भूगोल में पृथ्वी का नहीं बल्कि मानव और पर्यावरण के बीच गहरा संबंध का अध्ययन किया जाता है। इतिहास सामाजिक विज्ञान का सहयोगी विषय नहीं है। इतिहास, ठीक है, दोनों एक दूसरे के गहरे सहयोगी मित्र ही एक तरह के। द्वैतवाद भूगोल की एक प्रमुख विशेषता है, ये सत्य है। प्रकृति जो है मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है, बिल्कुल सत्य बात है। संचार के बेहतर साधनों के कारण दूरियां अधिक हो गई है, तो ये बात आपकी असत्य है। और यदि हम बात करें सात्विक की तो ये आपका सत्य रहेगा। ठीक है, याद रहेगा। अब इसमें से IMP की बात करें तो केवल और केवल जो है पांचवा जो है ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चौथा यहाँ से ये वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चौथे के बाद में आपको पहले वाले पे फोकस करना है। हो गया है। चलिए आगे बढ़ाएं जुलूस। अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। सही जोड़ी जो है इसमें देखो, सही जोड़ी पहले का है एंथ्रोपोजियोग्राफी, तो इसका हो जाएगा भूविज्ञान या मानव विज्ञान। जलवायु विज्ञान का जाएगा वायुमंडल। इंटरनेट
इंटरनेट का जाएगा सूचना तंत्र। मौसम तथा जलवायु, मौसम तथा जलवायु का जाएगा भौगोलिक संरचना तंत्र। पांचवा है GIS, इसका जाएगा जल, गलत बोल दिया मैंने, ठीक है, इसका तो GIS की तो आएगा ये। ये आएगा आपका, सही है। और यहाँ से अपन बात करें, ठीक है, एक मिनट बच्चों, देखिए बच्चों ये गलती से ये आपका पांचवा है और ये जलमंडल वाला चौथा है, क्योंकि मौसम और जलवायु, ठीक है, क्योंकि वायुमंडल हो गया भैया, ध्यान रहेगा भैया, ध्यान से। चलिए आगे बताएंगे, हो गया। चलिए इसके आगे के क्वेश्चन समझ लेते हैं। यहाँ से अपन एक वाक्य में उत्तर है, एक वाक्य में उत्तर। तो भूगोल के अध्ययन को कितने उपागम हैं? तो 2 उपागम रहेंगे, 2, ठीक है, क्रमबद्ध उपागम और प्रादेशिक उपागम। अलेक्जेंडर बोन बोल्ट कहाँ के भूगोलवेत्ता थे? तो जर्मनी के, जर्मनी राइट रहेगा, ठीक है। भूगोल को किस वस्तु या क्रमबद्ध उपागम के आधार पर वस्तु का क्रमबद्ध उपागम के आधार पर कितनी शाखाओं में बांटा गया है? तो 3 शाखाओं में बांटा गया है, ठीक है। और GPS का पूरा नाम आपको लिखना है। तो GPS का पूरा नाम जो है वो आपका आ जाता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। गोलक या ग्लोब क्या है? गोलक या ग्लोबक क्या है? तो पृथ्वी का एक 3D प्रतिरूप या मॉडल, पृथ्वी का 3D मॉडल। इसमें से बच्चों जो ऊपर के चारों हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। आगे देखते हैं। तो कृषि, पर्यावरण, पर्यटन, उद्योग का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो आर्थिक भूगोल में किया जाता है। भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय विषमताओं का वर्णन करना है। यहाँ किसकी परिभाषा है? तो ये परीक्षा के लिए बिल्कुल खास रहता है, ये रहता है। कुछ इसमें से सिलेक्टेड क्वेश्चन ही दिए हैं इन्होंने, है ना। रिचर्ड हार्टसोन। और भूगोल का शाब्दिक अर्थ है, ये बेसिक लेवल पर पूछा जाता है। 100% पृथ्वी का वर्णन करना, ठीक है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ये भी है, ये भी है। केवल एक क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके आने लायक हैं, ठीक है। तो इसके बाद में यहाँ से अपन अति लघुत्तरी में देंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दूसरे वाला। उसके बाद में ये यहाँ से 7वां वाला जो क्वेश्चन है ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपके सामने मैंने 2 क्वेश्चन दे दिए, बाकी क्वेश्चन भी इसमें से मिलान कर सकते हैं। बाकी इनमें से खास जो चीज़ें हैं वो अधिकांश मैंने बता दी। बच्चों ये था आपका अध्याय 1। इसके बाद में अपन अध्याय 2 को में से खास